Students, today we are going to start with the chapter number 3, data handling. Before starting this chapter, first of all हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डाटा होता क्या है. What is data? जब हमें किसी भी क्लास के बच्चों की इन्फॉर्मेशन गिवन है, सपोज वी आर गिवन विद द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5 और वी आर गिवन विद द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, ठीक है, और वी आर गिवन विद द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज़. तो ये हमारा क्या होता है? डाटा होता है. दिस इज़ आवर डाटा. किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ डाटा. तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है? जब हम उस डाटा में से कुछ उसे अरेंज करके कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डाटा हैंडलिंग. उसे अरेंज करना, डाटा को असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, और उसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डाटा हैंडलिंग. क्लियर? अब डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आते हैं? सपोज़ आपको क्वेश्चन आएगा दैट अरेंज द डाटा ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन टैबुलर फॉर्म. तो हम उससे कैसे करते हैं? लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सपोज यू आर गिवन विद द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, that is 3, 2, 4, 3, 5, 6, 2, 3, 8, 4. Now these are given marks of different students in mathematics. Now you have to arrange these marks in tabular form. Tabular form में कैसे करते हैं हम? सबसे पहले हम लिखते हैं marks, जो भी marks होंगे. Then tally marks. Tally marks you must be knowing. आपको tally marks पता होगा कैसे निकालते हैं. Tally marks क्या होता है? Suppose you want to write 3 in tally marks, तो हम कैसे लिखते हैं? We'll put 3 lines, 1, 2 and 3. And if you want to write 5 in tally marks, 1, 2, 3, 4, 5 पे स्लैंटिंग लाइन. क्लियर? सिमिलरली अगर हमने 6 लिखना है तो हम 5 लिखने के बाद 1 स्टैंडिंग लाइन डालेंगे. 7, 1 मोर. 5 तो ये हो गया ना हमारा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. क्लियर? 1 के लिए लिखना है तो 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन्स. क्लियर? नाउ मार्क्स, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं. मार्क्स, सबसे कम मार्क्स कौन से हैं इनमें? 2. अब टैली मार्क्स कैसे निकालेंगे कि कितने बच्चों के 2 मार्क्स आए हैं? देखो 1, 2, ओनली 2 स्टूडेंट्स, सो 2 लाइन्स. क्लियर? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज़ 2 because only 2 students are getting 2 marks. Next is 2 के बाद 3 मार्क्स आए हुए हैं. कितने बच्चों के आए हैं? 1, 2, 3. So 1, 2 and 3. What is the frequency? 3. Next is 4 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? Again 2. What is the frequency? 2. Next is 5 marks is of 1 student only, so the frequency will also be 1. 6 marks is also 1. 6 के बाद 8 marks is also 1. Clear? So this is the tabular form of the given data of marks of different students in class. So मार्क्स को हमेशा हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सबसे पहले सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उसके बाद हम टैली मार्क्स लगाते हैं. देन वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास बात आती है अर्थमेटिक मीन. उसके बाद हम बात करेंगे रेंज, अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन. क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की. व्हाट इज़ मीन? मीन इज़ द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन. अब अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास?
sum of all observations divided by number of observation. जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं उन सब का सम, उन सबको ऐड करना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उससे डिवाइड कर देना. दैट इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन. नेक्स्ट इज रेंज. हाउ टू फाइंड द रेंज. रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू जो भी होती है डाटा की, उसमें से जब हम मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेंज ऑफ दैट डाटा. क्लियर. मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज़ द रेंज ऑफ द डाटा.